हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी थर्ड सेम मैथमेटिक्स जो फर्स्ट पेपर है फंक्शनल एनालिसिस का। उसमें एक यूनिट फर्स्ट में एक डेफिनेशन है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की। तो आज की इस वीडियो में हम नॉर्म्ड लीनियर स्पेस और वेक्टर स्पेस के बारे में समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्म्ड लीनियर स्पेस को समझने से पहले हम समझेंगे लीनियर स्पेस क्या होता है। लीनियर स्पेस या उसी को हम कहते हैं वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को देखते हैं लीनियर स्पेस की। लेट V प्लस डॉट वी एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखना ये प्लस डॉट और यहाँ पे प्लस डॉट दोनों एक बार वेक्टर स्पेस में डिफाइन है, एक बार फील्ड पर डिफाइन किए गए हैं, इसलिए इनको कुछ स्पेशल दिखाने के लिए हमने इसको सर्कल से कर दिया है। तो जब हम सर्कल से प्लस डॉट करेंगे तो ये समझ जाना आप किसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या किसी वेक्टर स्पेस भी के लिए है, और यदि हम बिना सर्कल के प्लस या डॉट का यूज़ करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये फील्ड के लिए है। तो देखते हैं लेट V प्लस डॉट वी एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देन इट इज़ कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस over a field F plus dot if for all V1 V2 belongs to V, alpha 1 alpha 2 belongs to F, following properties hold। इसका मतलब है एक आपके पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, कौन सा भी किसी सेट पे डिफाइन है जो प्लस और डॉट के लिए डिफाइन है। तो आप इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को कब वेक्टर स्पेस कहोगे? किसी भी फील्ड F पर जब यह एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा। आगे हम उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि V प्लस डॉट एक क्या है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, और इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम वेक्टर स्पेस कब कहेंगे? किसी भी फील्ड F पर जब यह कुछ प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा। और ये हमने यहाँ बता दिया कि जो V1 V2 एलिमेंट्स लेंगे वो सारे V के एलिमेंट्स होंगे, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 लेंगे जो फील्ड के एलिमेंट्स होंगे। तो हम देखते हैं वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं जो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होल्ड करने वाला है। पहली प्रॉपर्टीज़ है आपकी कि जो V प्लस इज़ एन अबेलियन ग्रुप। जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमने V प्लस डॉट लिया था वह सेट V प्लस कंडीशन पर एक अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप आप जानते हो, उसमें आपको 4 से 5 कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी एलिमेंट। इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना होता है अबेलियन ग्रुप में। तो पहली कंडीशन है आपकी V प्लस इज़ एन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। नंबर सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को फोल्ड करना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन के उसमें। ठीक, तो फील्ड का एलिमेंट है अल्फ़ा, हमने फील्ड के एलिमेंट अल्फ़ा को लिया, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ को लगाया, और जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था V सेट था उसके एलिमेंट V1 और V2 को हमने एडिशन में लिखा। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये जो प्लस है इसमें हमने सर्कल वाले इनको ही यूज़ क्यों किया है? तो जब भी हम किसी भी सेट V के एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करते हैं तो रिज़ल्ट जो हमें प्राप्त होता है वो इस V में ही इंक्लूडेड रहता है, इसलिए हम इस सर्कल वाली प्रॉपर्टीज़ को लेंगे। लेकिन यदि हम फील्ड के एलिमेंट्स में कोई ऑपरेशन करेंगे, जैसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 फील्ड के एलिमेंट्स हैं और इसमें हमने ऑपरेशन किया, तो इसमें इनका जो रिज़ल्ट होगा वो V का एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए हमने इसमें सर्कल वाली प्रॉपर्टीज़ को ना लेके बिना सर्कल वाले इस प्लस को लिया है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो पहला जो प्रॉपर्टीज़ है V प्लस इज़ एन अबेलियन ग्रुप है। नंबर दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अल्फ़ा फील्ड का एलिमेंट्स है डॉट V1 प्लस D2 करा, तो अल्फ़ा डॉट V1, जब V1 से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो V में ही इंक्लूडेड रहेगा, इसलिए हमने इसको सर्कल में लिया हुआ है। अल्फ़ा डॉट V1 प्लस अल्फ़ा डॉट V2 इस तरीके से हो जाएगा। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर एडिशन। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को एडिशन के उसमें लिया हमने। तो फील्ड के एलिमेंट्स अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, यहाँ इनका रिजल्ट फील्ड में ही होगा, इसलिए हमने इस वाली प्रॉपर्टीज़ को लिया है। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम V से, तो जब
इसका और v का, इनका जो रिजल्ट आएगा वो v में ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट को सर्किल वाली प्रॉपर्टीज़ में लिया है। इज़ इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा 1 डॉट भी, अल्फ़ा 2 डॉट भी, और यहाँ वही बात कि भी के साथ मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करेंगे तो भी का ही एलिमेंट होगा, इसलिए हमने इनको लिया है। यहाँ पे भी का एलिमेंट्स बचेगा, यहाँ पे भी का, तो यहाँ पे भी ये डॉट आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ पर डॉट आएगा, अल्फ़ा डॉट बीटा, ये आपका फील्ड का एलिमेंट्स है, डॉट वी, तो यहाँ इनकी स्थान की बदली हो जाएगी, अल्फ़ा डॉट बीटा यहाँ पे हो जाएगा और डॉट वी। अब देखिए यहाँ पे वी के साथ है इसलिए ये सर्किल में है, और यहाँ रिजल्ट भी आएगा, तो फिर अल्फ़ा डॉट जो है ये भी आपका सर्किल में होगा। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा डॉट बीटा, इनका रिजल्ट आपका फील्ड में ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे सर्किल नहीं है। लेकिन इसके रिजल्ट के बाद जो भी के साथ इसकी प्रॉपर्टी करेंगे तो वो सर्किल में आएगी। फिफ्थ है आपका 1 इंटू वी इज इक्वल टू 1, वेयर 1 इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जो 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि एक का अपन मल्टीपल किसी भी चीज़ में करते हैं तो वही हमें प्राप्त होता है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करना चाहिए, तब हम कह देंगे कि जो वेक्टर स्पेस प्लस डॉट के लिए है इज़ जो ये आपका क्या था एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, वह एक वेक्टर स्पेस होगा किसी भी फील्ड एफ पर। तो एक बार हम रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले हम नॉर्मल लीनियर स्पेस समझना था, उसके पहले हम समझेंगे लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हमने एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर लिया भी प्लस डॉट। इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम वेक्टर स्पेस कब कहेंगे, किसी भी फील्ड एफ पर जब यह कुछ प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा, और वो प्रॉपर्टीज़ अभी हमने देखी, कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला भी प्लस एक अबेलियन ग्रुप सेटिस्फाई करेगा। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटिव होगा फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर एडिशन के लिए। नंबर 4 एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। और नंबर 5 आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ ये सर्किल वाली बात आई हो, आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद हम अपने डेफिनेशन पे आते हैं, नॉर्मल लीनियर स्पेस, जो पेपर में 2 नंबर में आती ही आती है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है। नॉर्मल लीनियर स्पेस जैसा कि नाम से है, सबसे पहले इसमें एक लीनियर स्पेस आएगा और उसमें हमें एक फंक्शन है जो नॉर्मल फंक्शन लगा देना है, बस सिंपल है, तो उसको कह देंगे हम नॉर्मल लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस हम पढ़ के आए हैं अभी। मान लेते हैं x कोई एक लीनियर स्पेस है और नॉर्म जो फंक्शन है, इस तरीके के फंक्शन को हम नॉर्म कहते हैं। मान लो ये डॉट के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो इन दोनों को मिलाते हैं हम, तो हो जाएगा x डॉट जो ये नॉर्म है, ये आपका नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हो जाएगा। देखिए वही लिखा हुआ है, लेट x बी अ लीनियर स्पेस। x कोई एक लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड f, किसी भी फील्ड f पर। एंड एक हम फंक्शन लेते हैं इस तरीके का, ये नॉर्म मल्टीप्लिकेशन के लिए है, फ्रॉम x टू r इज़ डिफाइंड, इस तरीके से डिफाइन है सच दैट। 3 प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है नॉर्मल लीनियर स्पेस की। सिंपल है, सबसे पहले आपको लीनियर स्पेस लेना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है और कुछ इस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए। नंबर 1, नॉर्म x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा यदि नॉर्म ऑफ x इक्वल 0 होगा, और यदि नॉर्म ऑफ x 0 होगा तो x इज इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों एक दूसरे के पर्पस में है कि यदि x बराबर 0 है तो नॉर्म ऑफ x बराबर 0 होगा, और यदि ये है तो ये। फॉर ऑल जितने भी स्मॉल x y z जो हैं वो x में आपके बिलोंग करेंगे। सेकंड है आपका नॉर्म ऑफ x प्लस वाई ए लेस देन होगा, अलग अलग नॉर्म के इसके, नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कैपिटल X। थर्ड नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इंटू एक्स है, तो अल्फ़ा मॉड में बाहर आ जाएगा और क्योंकि ये स्केलर है, और नॉर्म ऑफ x हो जाएगा। फॉर ऑल जितने भी x हैं वो कैपिटल X में, और अल्फ़ा है जो फील्ड F से डिफाइन करते हैं। सिंपल है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में आपको सबसे पहले एक लीनियर स्पेस लेना है और एक फंक्शन नॉर्म्ड लेना है, उनको डिफाइन कर देना है इन 3 कंडीशंस पे, तो वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हो जाएगा। तब हम कहेंगे दिस देन जो ये फंक्शन है इसको हम इस कॉल्ड नॉर्म ऑन x कहेंगे। एंड जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका ट्रायंगुलर ब्रैकेट के अंदर x यानी कि लीनियर स्पेस और ये फंक्शन, तो इस वाले को हम कहेंगे इज़ कॉल्ड अ नॉर्म लीनियर स्पेस। तो ये हो गया आपका लीनियर स्पेस और नॉर्म लीनियर स्पेस। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा
नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की डेफिनेशन। इससे आपके MCQs बनते हैं। MCQs पक्का इसमें से एक ना एक बनेगा और 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता ही आता है। इस वीडियो के लिए थैंक यू।